नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी, आप जो भी घोषणा या जो भी पत्र आपने जारी किया है नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने को लेकर, फौरी तौर पर मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, देर से ही सही मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उस घोषणा के अमल को लेकर जो आपको करना था वो आपने कर दिया, उसकी घोषणा आपने कर दी, उसको लेकर आपने पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन मेरा जो अनुभव है हाल के दिनों में शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी होते हैं उसका जो जिनको पत्र के आधार पर जिनको काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उनका जो व्यवहार हमने देखा है या फिर जो चीज़ें चली आ रही है, जो चीज़ें मैंने महसूस किया है कि आपके पत्र का मजमून स्पष्ट कभी नहीं रहता है। आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब टीचर को स्पष्ट नहीं समझ में आता है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसी का लाभ उठाता है किरानी सब ना। शिक्षा विभाग का डीलिंग असिस्टेंट इसी का लाभ उठाता है कि एक भी पत्र में ये स्पष्टता नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक जो योगदान 1 तारीख से करेंगे। सिर्फ दंड विधान की तो आपने बात कर दी, जैसे उनको जनवरी में इंक्रीमेंट मिलना था, जुलाई में इंक्रीमेंट मिलना था, वो बढ़ के आप जनवरी में कर दिए। क्या 1 तारीख को वो ज्वाइन करेंगे तो उस इंक्रीमेंट का लाभ उनको मिलेगा क्या? या फिर वो 2 तारीख को ज्वाइन करें तो इस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा? क्योंकि इंक्रीमेंट तो उनका राइट है ना। और अगर आप कह रहे हैं कि हम आपके पूरा सारी चीज़ों को आप खत्म कर दिए, तो जो पुराना जो उनका सब कुछ चला आ रहा है हिसाब किताब, वो करिएगा ना। जब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई हमने आपको राज्यकर्मी की दर्जा दिया और बाकी चीज पीछे का जो कुछ भी है वो सब खत्म, अगर आपके पत्र से यही माना जाए कि पीछे की बात खत्म, सिर्फ हम वेतन निरंतरता का लाभ हम आपको दिए हैं, तो जो पीछे से खत्म किए हैं तो हिसाब किताब करिए कि ना हम नया जगह जाएंगे। वो कौन हिसाब किताब करेगा? जो जुलाई में हमको इंक्रीमेंट मिला था वो इंक्रीमेंट नहीं दिए, तो उसका आपको उसका तो राइट है ना देना, आपको उसको है नहीं। बाकी जो कई तरह के आर्थिक लाभ जो उनको मिलना था वो आर्थिक लाभ भी नहीं मिला। तो मान लीजिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक ही सही 6 महीना का आपको उनको दीजिएगा ना, उस लाभ से कैसे आप वंचित रख लीजिएगा? इस पर कोई स्पष्टता होनी चाहिए ना। आप कुछ कहिएगा नहीं, जिला वाला जो है सब, मान लीजिए किसी को अगर 6 महीना का अगर 20,000 बनेगा, 30,000 बनेगा, तो कहेगा उसमें 10,000 हमको दे दीजिए। तो वो स्कोप आप खोल रहे हैं ना, उस स्कोप में हर शिक्षक शोषित होंगे, उसका शोषण करेगा आपका विभाग। इसी तरीके से भाई आप इस बात को स्पष्टता के साथ रखिए कि आपको जो नया विशिष्ट सेवा नियमावली में है, तो कितने दिन के बाद प्रमोशन, कितने दिन के बाद इंक्रीमेंट, क्या क्या नियम कानून होगा, वो कोई नियम कानून तो स्पष्ट था। आप सिर्फ के पाठक के कुछ चीज़ों का संशोधन कर दिए और जो उन्होंने कहा था उन बातों को लेकर आज भी स्पष्टता नहीं है। सेवा निरंतरता आप नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे आप कह रहे हैं। पे प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, तो पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप जिस समय में फॉर्म भराए थे इन शिक्षकों से, रिजल्ट निकले हुए कितने दिन हो गया, और आप पोस्टिंग कर रहे थे। ये जो 1 वर्ष की जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया की वजह से जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? आप पे प्रोटेक्शन अगर दीजिएगा तो उस इंक्रीमेंट के साथ आपको देना होगा ना। जो इंक्रीमेंट इसका ड्यू है उसके वो भी तो ऐड होगा कि बनिया के दुकान की तरह जो है चलो मौका मिला कैंची लेके काट दे एक, ऐसे तो नहीं हो सकता है। सरकार का काम है, काज है ना। तो आप अपने विभाग में इन बातों को भी देखिए कि जो नियोजित शिक्षक 1.5 लाख नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उस नियोजित शिक्षक में जो उनकी सेवाएं रही हैं, उस सेवा के दौरान जो आर्थिक लाभ को लेकर जो भी विसंगति रही है या जो भी कहीं न कहीं जो विभाग को जिस समय देना था वो नहीं दे पाए, तो वो सारा हिसाब किताब करके उनको विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने को कहिएगा ना। सब लोग परेशान हैं कि करेंगे तो करेंगे क्या। आप सक्षमता 2 वाला जो है जिसका अभी काउंसलिंग चल रहा है, या बाकी जितने लोग हैं उनको तो जनवरी में मिल जाएगा इंक्रीमेंट, 3 से ज़्यादा सैलरी हो जाएगा उनका।
ये बात आप समझ लीजिए कि वो जो सक्षमता 2 वाले जिनका नहीं दिए हैं, अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, उनको तो 1 जनवरी से इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा ना। और बाकी जितने नियोजित शिक्षक जो परीक्षा देने के 5 तक में परीक्षा देंगे उनको तो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा तो इनको नुकसान हो जाएगा। राजकर्मी क्या है? राजकर्मी मतलब अपना घर से अपना सब कुछ गंवा के राजकर्मी से थोड़ी है कि सिंगल स्टार से डबल स्टार मिल जाएगा, ये तो नहीं है। तो वेतन संरक्षण की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये कहाँ संरक्षण मिल रहा है? आप जब जनवरी में दे रहे हैं तो आप कहिएगा ना कि भाई आपको इंक्रीमेंट के साथ वेतन का संरक्षण। इंक्रीमेंट आप कैसे रोक सकते हैं? तो राइट उसका है, प्रमोशन उसका कैसे रोक सकते हैं? तो बहुत सारी बातें, ठीक है, आप सेवा निरंतरता नहीं दीजिएगा। बाकी चीज़ जो इनका एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के आधार पर ये हेडमास्टर बने हैं, जब ये स्कूल में जाएंगे तो ये बीपीएससी वाले से जूनियर होंगे या सीनियर होंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। इस शिक्षक की क्या भूमिका होगी वहाँ, ये भी स्पष्ट नहीं है। ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो आपके यहाँ 10 बरस 15 बरस 20 बरस से पढ़ा रहा है, वो जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्कूल में जाएंगे, योगदान करेंगे, तो उनका स्कूल के हायरार्की में क्या होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए जो आप कह भी रहे हैं, जो आप पे प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो उस पे प्रोटेक्शन में भी तो बीपीएससी से ज़्यादा इन लोगों का वेतन होगा। बहुत सारे लोगों का वेतन और बहुत ज़्यादा होगा। अब हेडमास्टर के लिए जो है सो बहाली काउंसलिंग हो रहा है। अब जो स्कूल में जाएगा हेडमास्टर, पता चला उससे ज़्यादा पैसा नियोजित शिक्षक वाला वहाँ पा रहा है। तो भाई हेडमास्टर का क्या मतलब है? हेडमास्टर सिर्फ पद के से सीनियर होता है कि उसको सारी चीज़ें सीनियरिटी में होता है। वेतन से लेके बाकी सारे अधिकार अन्य शिक्षकों से बेहतर होगा, तभी ना वो हेडमास्टर कहलाएंगे। 3 साल पहले वैकेंसी निकाले, उस समय में जो कहे रिजल्ट निकाल रहे हैं आज, इस बीच में शिक्षकों का वेतनमान में कई तरह की सुधार हो गया, कई तरह का बढ़ोतरी हो गया। तो अब जब जाएगा तो पता चला कि उस स्कूल में मास्टर नियोजित शिक्षक पा रहा है 45,000, हेड मास्टर साहब पा रहे हैं 35,000। इस विसंगति को कौन दूर करेगा? और पत्र में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है स्पष्टता के साथ कि हमको क्या क्या करना है। इसका क्या होगा? अराजक स्थिति होगी। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं लूट मचाएंगे। तो आप जब मुख्यालय से कोई पत्र जारी करते हैं तो जरा उस पत्र के मजमून को अक्षरशः कोशिश करिए समझने का कि नीचे वाले को स्कोप नहीं मिले अपने तरीके से परिभाषित करने का। अब देखिए ना भाई, अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है काउंसलिंग में, कह दिए कि हम अभी बताए थे ना कि जिन लोगों को दिक्कत है नाम में, मान लिया अल्फ़ाबेटिकल नाम में कोई प्रॉब्लम हो गया, आधार कार्ड नाम में, अगर आप एक एफिडेविट दे के दे दीजिए, आप काउंसलिंग करा दीजिए। कहीं काउंसलिंग नहीं कर रहा है आपका शिक्षा विभाग का पदाधिकारी। मिथिलेश कुमार का पत्र है, कोई पालन नहीं कर रहा है, तबाह है। कल एक अच्छा अनुभव का प्रमाण पत्र एक बार दे दिए, अब जहाँ है वहाँ से दे दिए, तो नहीं जहाँ पहले थे 5 बरस पहले थे वहाँ से भी लेके आइए, और बाकी यहाँ है वहाँ से भी लेके आइए। अरे भाई क्या मतलब है भाई? बीपीएससी जो पास किया है नियोजित शिक्षक, अब जहाँ जहाँ नौकरी किया है वहाँ वहाँ से डीओ और इससे साइन कराते हुए है, सारा डाटा आपके पास में है, उस आधार पर आप उसको नौकरी दिए हैं। नहीं तो फिर आप दौड़ते रहिए। पैसा हो क्या रहा है आपके पत्र से? जो सही टीचर है वो परेशान है, जो योग्य टीचर है वो परेशान है, पढ़ने पढ़ाने वाले टीचर परेशान है, और जितना ही फररिया मास्टरवा है उसको कोई दिक्कत नहीं, न उसको काउंसलिंग में दिक्कत है, न उसको बाकी लाभ लेने में दिक्कत है। सबसे पहले जितना ये फर्जी मास्टरवा सब है, जिसको आप सिद्धार्थ जी कहते हैं गायब रहता है, सारे सुविधाओं का लाभ सबसे पहले यही लोग उठाता है। आप पता कर लीजिए, जो पढ़ने पढ़ाने वाला है उसका हमेशा कागज में कुछ न कुछ छूटा ही रहता है। वो बेचारा पढ़ाएगा कि कागज आपका दुरुस्त करेगा। आई जितना फर्जिया सब रहता है, भर दिन बीआरसी में बैठ के पान खाएगा, पान खिलाएगा। आजकल तो शराब बंद हो गया, तो ये चोरी से सबको शराब पिलाएगा, मस्त रहता है, उसका सब चीज़ अपडेट रहता है, सर्विस बुक से लेके जितना डॉक्यूमेंट्स आप मांगिएगा ना 100% वो फर्जिया सबका जो है कंप्लीट रहता है। उसको काउंसलिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वो परमंडल भेज दीजिए चाहे पटना भेज दीजिए, सब मिला हुआ है। और पटना से भी जो पत्र जारी होता है, अगर इस तरीके की स्पष्टता नहीं रही
तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षक परेशान होंगे ना, और शिक्षक परेशान हो रहे हैं। जब से आपका पत्र जारी हुआ है विशेष शिक्षक बनने को लेकर, हर किसी का सवाल हमसे यही है कि सक्षमता वाले जो विशेष शिक्षक नहीं बने उनको तो इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी में मिल जाएगा, हम लोगों का क्या होगा। तो ये सारी बातों को हमें लगता है कि सिद्धार्थ जी आपको समझना चाहिए और इस बात पर मनन करनी चाहिए कि आखिर ऐसे में कैसे व्यवस्था चलेगी। और हमको शिक्षा विभाग में झोल झाल नजर आता है, दूसरे किसी विभाग में झोल झाल नजर नहीं आता है। और विभाग का अपर मुख्य सचिव आदेश करे और उसका जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनुपालन नहीं करेगा। इतनी अराजकता हमको लगता है कि किसी विभाग में नहीं है। आप कुछ आदेश कर रहे हैं, लोग कुछ और कर रहे हैं। तो जरा इस पर मनन कीजिए। और एकदम दिन भर में 50 गो चिट्ठी जारी हो रहा है, चिट्ठी कम जारी कीजिए, कंक्रीट जारी कीजिए, जिससे ये लगे कि हाँ आदेश का कोई मतलब है। दिन में 4 गो आदेश जाता है, लोग व्हाट्सएप पर भूल जाता है।